दोस्तों आज हम बात करते हैं कि रेप केस में समझौता कैसे करें। छोटे छोटे ऑफेंसेस होते तो 320 सीआरपीसी में कंपार्टेबल ऑफेंसेस में उसको खत्म किया जा सकता है या फिर प्ली बार्गेनिंग में जा सकता है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग में आपको जाने में खतरा होता है क्योंकि कोर्ट आपको सजा भी कर सकती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि रेप केस लगा हुआ है 376 है आईपीसी, इसके अलावा अगर पोक्सो के भी सेक्शन लगे हुए हैं तो उसमें सजा और भी ज़्यादा होती है, 10 ईयर्स उससे भी ज़्यादा होती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक हो जाती है। तो ऐसे में कैसे किसको खत्म किया जाए? हम क्वेश्चन के लिए 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं, तो किस सिचुएशन में जा सकते हैं? हर केस में नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर आपको कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट चेंज करनी हो, जैसे कि लड़की अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है कि ये लड़का नहीं था या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ या फिर माफ़ करती हूँ, तो वो किस सिचुएशन से आपको डिनाई करनी है, किस हालात में आपको डिनाई करनी है। तो बात करेंगे इन सभी मुद्दों के ऊपर कि अगर आपको क्वेश्चन करनी है तो आपको किस सिचुएशन में जाना है, कैसे क्वेश्चन लगानी है, और अगर लड़की को अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी है तो लड़की अपनी स्टेटमेंट कैसे चेंज करेगी, किस सिचुएशन में क्या डिनाई करेगी, किसके ऊपर बात डालेगी। और अगर ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में फिर लड़की क्या करेगी, क्या आपको उसको करना चाहिए और किस तरह से आप अपना केस ख़त्म करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपकी फैमिली के अंदर ही रेप केस लगा हुआ, जिसकी फैमिली मेम्बर्स ने लगाया हुआ, जैसे कि नॉर्मली वाइफ लगा देती है कि मेरे देवर जेठ ने मेरे साथ गलत किया, या कई बार फैमिली में लग भी जाता है, या फिर आपके पड़ोस में लगा हुआ है, आस पड़ोस में लोग रहते हैं वहाँ पर लगा, या रिश्तेदारी में आपके रिलेटिव्स में ऐसा केस बना हुआ है कि उन्होंने आपस में रेप केस लगाया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन। 482 सीआरपीसी में जाइए और उसको क्वेश्चन करा लीजिए। कोई आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, कोर्ट उसको ख़त्म कर देगी। कोर्ट कहती है कि भी आपकी रिलेशन बने रहने चाहिए, अगर पड़ोस में रहते तो शांति रहनी चाहिए, क्योंकि कल को सजा होती है फिर दुश्मनी बनती है। ऐसे ही रिश्तेदारी में भी होता है, ऐसे ही परिवार में होता है। वाइफ ने लगाए हैं तो घर बसना चाहिए। तो ऐसे में चाहे 354 आईपीसी के एलिगेशन हो, चाहे 376 ये हो या फिर पोक्सो भी हो, तो उसको कोर्ट ख़त्म कर देती है। हालांकि पोक्सो माना नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन की जा सकती है। इसके अलावा पोक्सो में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं होती, सिर्फ फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव या फिर नेबर से। अब बात करते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ नहीं है और लड़की बिल्कुल अलग है, उसने एलिगेशन लगाया कि इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया, पोक्सो भी हो सकता है। तो पोक्सो में तो क्वेश्चन इस चीज़ के लिए है ही नहीं। और 376 में भी अगर आप इन चीज़ों के लिए जाते हैं तो एक ऑप्शन आपके लिए और बचता है, शादी। अगर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप ऊपर कोर्ट में क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका केस एक्सेप्ट किया जा सकता है। कई वैसे जजमेंट इसके खिलाफ भी है, लेकिन मोस्टली जजमेंट फेवर में ही है कि हस्बैंड वाइफ ने अगर शादी कर लिए तो कोर्ट उसको क्वेश्चन कर देती है। लेकिन अगर आपको शादी ही नहीं करनी है, मतलब लड़का लड़की को शादी ही नहीं करनी है, लेकिन केस वापस लेना है और क्वेश्चन में जा नहीं सकते, एलिगेशन भी काफ़ी सीरियस है, लड़की ये नहीं करेगी शादी का झांसा देकर किया। वो अगर कहती है मेरे को उन्होंने नशा दिया था, कोई ऐसा पदार्थ पिलाया था जिससे मैं बेहोश हो गई, फिर मेरे साथ गलत किया, मेरी फ़ोटो खींची, उसको वीडियो बनाई, उसको इंटरनेट पे डाला, और यार दोस्तों के ऊपर भी अगर ऐसे एलिगेशन लगा कि किसी और के साथ मेरे साथ करवाया, अगर ऐसे सीरियस एलिगेशन लगाए हैं तो ऐसे में फिर क्वेश्चन होनी ही नहीं है, तब आपको स्टेटमेंट ही चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अब मैटर ये उठता है कि स्टेटमेंट चेंज कैसे की जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, क्योंकि लड़की अगर डायरेक्ट मना कर देती है तो उल्टा फंसती है, कोर्ट उसी को सजा कर देगी। तुमने पहले झूठ बोला था, इस लड़के को फंसाया, तुमने लॉ का मिसयूज़ किया तो तुमको ही सजा कर देते। इसके अलावा लड़की अगर फिर भी स्टेटमेंट चेंज करे, कोर्ट एक्शन नहीं ले, उसको माफ़ कर दे, छोड़ो क्या करना, तो लड़का उसको मिसयूज़ कर सकता है, डिफेमेशन का केस डाल सकता है, 211 आईपीसी में एफआईआर करवा सकता है, सिविल डैमेजेस उससे क्लेम कर सकता है कि भाई तुम इतना पैसा मेरे को दो, इतने लाख दो, इतने करोड़ दो, तुमने जो मेरी बेइज्जती की, इंसल्ट की है, तुम्हारे कारण जो मेरा खर्चा हुआ कोर्ट में मुझे वापस चाहिए। तो उससे भी लड़की को बचना है। तो वैसी सिचुएशन में बहुत सोच समझकर आपको स्टेटमेंट देनी होती है। सपोज कीजिए आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट में अगर आपने पहले स्टेटमेंट दी हुई है कि भी जो लड़का उसने उस साथ गलत किया था, लेकिन पड़ोस का था लड़का ऐसा किया था, सपोज करें एक नाम ले लिया आपने, रमेश की कोई लड़का आया था ऐसे रेप करके गया, सिंपल इतनी स्टेटमेंट है तो आप पुलिस के ऊपर डाल सकते हैं। मोस्टली पुलिस के ऊपर ही डाली जाती है कि भी मैं गई थी स्टेटमेंट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले से मैंने कहा था कि भी ऐसे लड़ाई झगड़ा मैटर है, लेकिन उन्होंने रेप का डाल दिया कि नहीं लड़के को सजा कराएंगे, दोबारा परेशान नहीं करेगा, तो ऐसा हो गया। अगर आपकी कंप्लेंट पुलिस वाले ने अपने हाथ से लिखी है तो भी आप ऐसा करके पुलिस के ऊपर डाल सकते हैं, पुलिस वाले ने गलत लिखी है, मैंने तो ये बात बोली नहीं थी। अगर आपने हाथ से भी लिख कर दी है तो भी आप कह सकते हैं कि मैं स्टेटमेंट लिखवाने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस ने जोर डाल करके मेरे से ये वाली बात लिखवा दी, इसको भी आप कह सकते हैं। अब अगर आपने टाइप करके पुलिस स्टेशन में कंपनी कंप्लेंट दी है तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि पुलिस ने मेरे ऊपर जोर डाला। ऐसी सिचुएशन में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, ये देखते हैं कि भाई
कंप्लेंट में आपने लिखा क्या था? अगर आपने सिंपल ये लिखा था कि कोई पड़ोस का लड़का था, वैसे आया था, करके गया, रमेश नाम का था, तो हम उसको कर सकते हैं हाँ रमेश है, इसका नाम भी है, लेकिन ये वो नहीं है, वो दूसरा है, ऐसे करके उसको डिनाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशन जब पैदा होती है जब आपका मेडिकल भी उसको सपोर्ट करे। आपने मेडिकल एग्जामिन कराया है और मेडिकल सपोर्ट करता है, और साथ में लड़के का भी डीएनए मैच हो जाता है, मतलब उसमें स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं और डीएनए मैच हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि भाई अब लड़की डिनाई कैसे करे, क्योंकि लड़का भी सामने वही है, उसने नाम भी दिया। अगर वो कहती है कि मेरे साथ पढ़ता था, लिखता था, या फिर स्टडी कर रहे थे, या फिर दोनों जॉब कर रहे थे, और ये वही है, उसके नाम, उसका पिता का नाम, उसका एड्रेस सेम टू सेम दिया हुआ है, एलिगेशन बिल्कुल करेक्ट है, मेडिकली भी ये चीज़ आ जाती है, और साथ में डीएनए भी मैच कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मना करते हैं तो आपका फंसना तय है। मतलब लड़की अगर फिर भी डिनाई करती है कि ये वो लड़का नहीं है, तो फंसना 100% तय है, तब लड़की को कोर्ट सजाई करेगी। ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप कोर्ट ही ना जाए। हाँ, जरूरी नहीं है कि लड़की कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट ही दे। लड़की अगर स्टेटमेंट के लिए नहीं जाती है, मना कर देती है, आनाकानी करती है, तो ये नहीं कि कोर्ट उसके वारंट इशू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे एक दो सिचुएशन ऐसी भी आई है कि जहाँ लड़की ने जाकर कोर्ट में ये कहा कि भी मैं इस लड़के को माफ़ करती हूँ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। कोर्ट ने पूछा ये ऐसा हुआ तो नहीं होता, बोला मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ऐसे भी बोल करके हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट करे। वो सज़ा तब भी कर सकता है और लड़की के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर ये बचता है कि आप कोर्ट ही ना जाए, लड़की जगह चेंज कर दे, या फिर जो भी उसके पास समन आए हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, या एक्सेप्ट करके कोर्ट ही ना जाए। तो कोर्ट में लास्ट क्या करेगा, उसके एविडेंस को क्लोज ही करेगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि जहां आपने समझौता कर लिया है और लड़की कोर्ट ही ना जाए, तब कोर्ट आपको तब भी फ्री कर देता है। हाँ, लेकिन जहाँ मेडिकली ये चीज़ आ जाती है कि भी मेडिकली ये चीज़ सारी मैच हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, लेकिन उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, इलाज होते हैं। वो सारे तो कोर्ट ऐसे वीडियो में नहीं बताए जा सकते कि उनके लिए क्या करना चाहिए, वो तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, या तो आप क्वेश्चन के लिए जाए, या स्टेटमेंट चेंज करें, या फिर कोर्ट ही ना जाए। इन तीनों चीज़ों को आप यूज़ करके अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी रेप केस है या पॉक्सो लगा हुआ, उसमें समझौते के तहत अपने केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे किसी प्रकार की कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मीटिंग कर चाहते हैं तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आके मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।